हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ट्वेल्थ की इस क्लास में। ट्वेल्थ की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में देखिए ट्वेल्थ में तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक है आपका सप्लीमेंट्री, एक है प्रोज और एक है पोएम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग आज प्रोज का पहला चैप्टर देख रहे हैं, अ गर्ल विथ बास्केट। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? अ गर्ल विथ बास्केट। इसका मतलब क्या हुआ? गर्ल मतलब लड़की, बास्केट मतलब टोकरी। एक लड़की टोकरी के साथ, ये आपका चैप्टर का मतलब है, ये हेडिंग का है, कहानी का नाम है। आइए, इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था विलियम सी डगलस ने। ठीक है, किसने लिखा था? विलियम सी डगलस। इनके बारे में क्या है? ये एक क्या थे? जज थे। देखिए यहां पे लिखा होगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1950 में ये भारत आए। ठीक है, तब तक देश हमारा आजाद हो चुका था। 1947 में देश आजाद हो गया था और 1950 में ये कहाँ आए? ये भारत आए घूमने के लिए। ठीक है, अब ये जब भारत आए घूमने के लिए ना, तब इन्होंने जो ट्रेवलिंग की, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेवलिंग इन्होंने की थी ट्रेन से। ठीक है, वो ट्रेवलिंग के बीच में इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या देखा और कैसे एक लड़की से मिले जो बास्केट सेलर थी। ठीक है, जो क्या थी? बास्केट सेलर, बास्केट बेच रही थी, उससे मिले और इनका क्या अनुभव हुआ भारत के बारे में। ये कहानी इन्होंने उसी के ऊपर लिखी है कि इस पूरी जर्नी का अनुभव इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बताया कि आपका भारत कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं और यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा कहानी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। आइए अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी जर्नी बिगिन की, लेफ्ट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली को छोड़ा, किसके लिए? फॉर द हिमालय। ठीक है, हमने अपनी जर्नी शुरू की, न्यू दिल्ली को छोड़ा और हिमालय के लिए, हिमालय की तरफ जाने लगे। ठीक है, अब इन्होंने जर्नी को डिस्क्राइब किया। जर्नी क्या लिखा कि मैं बरेली तक की दूरी ट्रेन से जाने वाला था और उसके बाद मैं किससे? रानीखेत तक कार से। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ठीक है, दिल्ली से जाते कहाँ? रानीखेत जा रहे थे, जो क्या है? ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, जो कहाँ पे है? लोकेटेड ऑन द 6000 फुट रिज। ठीक है, अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। स्नो कैप्ड हिमालय का मतलब होता है कि हिमालय पे बर्फ की क्या है? टोपी। ठीक है, पहाड़ पे जैसे मान लीजिए ऐसे पहाड़ होता है ऐसे। ठीक है, तो ये बर्फ इसके ऊपर, तो इसको क्या कह दिया? स्नो कैप्ड हिमालय। तो इनको वहीं पे जाना था। आइए अब इन्होंने अपनी ट्रेन की जर्नी अब डिस्क्राइब की है। ठीक है, द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। इन्होंने कहा ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी और जितने भी स्टेशन रास्ते में पड़ रहे थे, ट्रेन सब पे क्या कर रही थी? सब पे रुक रही थी। ठीक है, एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। हर स्टॉपेज पे मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल रहा था और स्टेशन पे विजिट कर रहा था, स्टेशन पे उतर जा रहा था। ठीक है, जैसे भाई हम लोग भी करते हैं, ट्रेन रुक गई, दरवाजे पे आ गए, खड़े हैं, उतर गए स्टेशन पे, थोड़ा सा भाई अच्छा लगता है ना कि बड़े, ये ऐसा काम बड़े लोग करते हैं। स्टेशन पे उतरे, ट्रेन के पास खड़े हैं, जब थोड़ा सा पता चला कि चलने वाली है तो हम बैठ गए। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ट्रेन जिस भी स्टेशन पे रुकती थी, ये उस स्टेशन पे क्या करते थे? कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलते थे और उतर जाते थे। ठीक है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल। ठीक है,
लोगों से भरा हुआ था। कैसे लोग थे? सिख थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स। ठीक है, कौन लोग थे? सिख थे, मुस्लिम थे, कुछ हिंदू भी थे, आर्मी के सोल्जर भी थे, सैनिक, मर्चेंट व्यापारी भी थे, प्रीस्ट मतलब पादरी या पुजारी भी थे, पॉटर्स, पॉटर्स मतलब क्या होता है? वो लोग जो मिट्टी का काम करते हैं। ठीक है, पॉटर्स भी थे, बेगर, बेगर मतलब भिखारी भी थे, हॉकर, हॉकर मतलब वो लोग जो ठेले पे सामान बेचते हैं। ठीक है, वो हॉकर होते हैं। तो ये सब लोग थे। ठीक है, वहां पे स्टेशन पे ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड। ठीक है, बेयर फुट पे ध्यान देते हैं, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर व्यक्ति जो उसमें था, सब लोग क्या थे? बेयर फुट। बेयर फुट मतलब नंगे पैर। उनके पास कोई चप्पल नहीं था, कोई जूता नहीं था, नंगे पैर थे। और सबने क्या? सफेद रंग का एक बहुत ही लूज, ढीला ढाला कपड़ा पहना था। ठीक है, ढीला ढाला कपड़ा उन्होंने पहना था। आइए, आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल, आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। ठीक है, अब मैं क्या किया? बिफोर मुझे पता चला कि किसको इंग्लिश आती है, उससे पहले मैंने 3 लोगों से और पूछा। 3 लोगों से पूछने के बाद मुझे चौथा व्यक्ति मिला जिसे इंग्लिश आती है। ठीक है, आइए, वी विल टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम लोगों ने क्या बात की? हम लोगों ने वर्ल्ड के बारे में बात की, दुनिया में क्या क्या हुआ, और हर मेजर टॉपिक, हर बड़ा टॉपिक डिस्कस किया, और वो सब न्यूज डिस्कस की जो उस दिन ने प्रोड्यूस किया, जो एक दिन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, हमने वो सब डिस्कस की। किससे डिस्कस की? उस चौथे व्यक्ति से, या वो 3 लोगों के बाद जो व्यक्ति मिला जिसे इंग्लिश आती थी। क्यों? इनको इंग्लिश आती थी, तो इनसे कम्युनिकेट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जिसे इंग्लिश आती हो। ठीक है, आइए, इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है? इस तरह करने से मुझे भारत के देश की नब्ज जाननी थी। ठीक है, भारत देश की क्या जाननी थी? नब्ज जाननी थी। और ये भी देखना था कि लोगों का क्या ओपिनियन है, किसके प्रति? सरकारी कर्मचारियों के प्रति, और रिपोर्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी देश आजाद हुआ था, तो अब नए देश में सब चीज नया हो गया था, नया तंत्र, नया क्या चीज? डेमोक्रेसी आ गई थी, नए प्रधानमंत्री, सब चीज नया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से बात करके देश के बारे में जानना चाहता था। पल्स मतलब नब्ज, उनकी नब्ज जानना चाहता था, और देश वाले अपने सरकार के प्रति खुश हैं कि नहीं। ठीक है, आइए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, जो रास्ता था, जिस रास्ते से उनकी ट्रेन जा रही थी, वो एग्रीकल्चर, कृषि के हिसाब से बहुत ही रिच स्टेट था। ठीक है, क्या था? बहुत ही ज्यादा रिच था। देखिए, द रूट, रूट मतलब रास्ता होता है, ले मतलब जाना। ठीक है, थ्रू मतलब उसके आर पार जाना या उसके बीच में से जाना। वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब भारत के इतने स्टेट जो हैं उसमें से एक स्टेट वो भी था, और एग्रीकल्चर, कृषि के हिसाब से वो सबसे अमीर, सबसे अमीर या जितने भी अमीर है उसमें से एक स्टेट वो था। ठीक है, दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये क्या था? ये गंगा जो रिवर है ना, नदी, गंगा नदी, उसका अपर प्लेन था। प्लेन मतलब जैसे मान लीजिए नदी पहाड़ी से आ रही है, तो प्लेन मतलब वो एरिया होता है जहां पे नदी समतल बहती है। ठीक है, तो ये गंगा का ही प्लेन था। ठीक है, अपर प्लेन ऑफ द गंगा रिवर, 1000 फीट अबव सी लेवल। ठीक है, बट ट्रॉपिकल, जो सी लेवल होता है ना, उससे क्या था? 1000 फीट ऊपर था। ठीक है, और गंगा का प्लेन था, इसीलिए क्या था? नमी थी वहां पे जमीन में, इसलिए एग्रीकल्चर अच्छा था। ठीक है, आइए, आइए, अब देखते हैं कि अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन गंगा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सॉलो। ठीक है, सिल्ट ब्राउन मतलब भूरा, सिल्ट मतलब कीचड़। ठीक है, सॉलोन विथ फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़, बाढ़ के पानी से गंगा नदी भरी हुई थी। ओवरफ्लो मतलब होता है ज्यादा भरना। ठीक है, ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकड़ ऑफ द राइस। ठीक है, जो चावल की खेती होती है ना, वो पानी में होती है। ठीक है,
तो ऐसे ही वहां पे भी पानी बिखरा पड़ा था, ओवरफ्लो था, मतलब जितनी क्षमता थी उस जगह की उससे ज्यादा था, सब जगह बिखरा था। और क्या था, यहाँ पे 1000 ऑफ एकड़ की जमीन में राइस लगी थी, वहीं पे पूरा पानी फैला हुआ था। ठीक है, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ ग्रास। ठीक है, नॉर्थ में क्या था, जंगल था, और जंगल में क्या था, घास बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ, हायर देन द मैंस हेड, एक आदमी के सर से ऊंचा भी ऊंचा ऊंचा क्या था, घास था। ठीक है, अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर। ठीक है, क्या था वो, अनब्रोकन था, टूटा नहीं था, पर यहां लिखा है अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। ठीक है, ओकेजनल मतलब होता है कि एक्सेप्ट, कुछ जगहों को छोड़ के जहां पे कुछ पैचेस बने थे, ऐसे करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे पेड़ लगा हुआ है, यहां पे अनब्रोकन है। ठीक है, यहां पे लगा हुआ है, आप जब ऊपर से देखेंगे ना तो आपको ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा कि ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री है, यहां से पेड़ गायब है। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा। द होम ऑफ टाइगर। ठीक है, घर था किसका, टाइगर का, एलिफेंट का, पाइथन का एंड कोबरा का। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, और उसके अलावा सभी फ्लैट लैंड थी। ठीक है, जो कहां जा रही थी, होराइजन। होराइजन मतलब ऐसी जगह होती है जहां पे आप किसी बहुत दूर समतल जगह पे खड़े हो जाए, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो एक जगह ऐसी आती है जहां पे आपको लगता है कि आसमान और धरती क्या है, मिल रही है, तो उसको होराइजन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कभी करना हो तो संगम चले जाइए, दूर तक देखिए तो आपको दिखेगा। ठीक है, जब मेला ना लगा हो, या मेला भी लगा है तो कहीं खुले क्षेत्र में। ठीक है, आइए, एलिफेंट, पाइथन। एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द स्कैटर्ड बनियान ट्री और बाय द रो ऑफ पकड़ ट्री शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। ठीक है, अब दूर तक खाली जगह थी, पर क्या था, बीच बीच में कहीं कहीं पे स्कैटर्ड था, क्या, बनियान ट्री थी, स्कैटर्ड बिखरी हुई। ठीक है, रो ऑफ पकड़ ट्री का भी रो था, शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। ठीक है, अब शेप्ड क्या था, ट्रंक था, ट्रंक मतलब जड़ होता है, तना। ठीक है, वो ट्विस्ट था, तो कुछ कुछ जगह पे आपको ये भी मिल जाता, बाकी जगह क्या था, बाकी जगह पूरी समतल जमीन थी। ठीक है, हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, अब गरम नमी भरी हवा बह रही थी, कहां से, साउथ से वेस्ट की तरफ। ठीक है, मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। मंकी, सम ऑफ देम मदर्स मतलब बंदर थे, और उसमें से कुछ बंदर क्या थे, माँ थी। ठीक है, वो क्या थी भाई, बच्चे उनके साथ थे। मदर विथ बेबीज क्लिंजिंग टू देम। ठीक है, बंदर के बच्चे उनको क्या ऐसे पकड़ के लटके रहते हैं, आप लोग सब लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो भाई गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि हाउ अ मंकीज बेबी क्लिंज हिज और हर मदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उसके नीचे नीचे वो सब भी चल रहे थे। ठीक है, आइए, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, अब वो क्या कहते, पेड़ से छलांग लगा कहां जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे। लुकिंग फॉर फूड, किसके, खाने के तलाश में, उनको खाना जंगल में नहीं मिल रहा था तो वो स्टेशन पे आ जा रहे थे, जहां लोग थे वहीं पे खाना मिलेगा। ठीक है, द विलेज वी पार्ट, हम लोग ने एक गांव पास किया ट्रेन के थ्रू। ठीक है, हैड वॉज मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग। ठीक है, आइए, हम लोग ने जो विलेज पास किया ना वो कैसा था, उसकी दीवार जो थी वो कीचड़ से बनी हुई थी, मेड ऑफ मड। ठीक है, उसमें कुछ पानी था और क्या था, और गाय का गोबर, काउ डंग मतलब होता है गाय का गोबर। ठीक है, देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, पीक्ड रूफ मतलब होता है ऐसे रूफ होता है। ठीक है, ये पीक हो गया। ठीक है, ये कैसा था, ये ग्रास के थ्रू था। ठीक है, इस पे घास लगी हुई थी, बम्बू पोल इस पे ऐसे ऐसे लगे थे, उसी को बांधा गया था। स्ट्रेच अकाउट द राफ्टर। ठीक है, अब स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, राफ्टर था उसके अक्रॉस, अक्रॉस मतलब चारों तरफ, उसको क्या किया गया था, बांधा गया था। ठीक है, that the pumpkin vines that grew over them were in bloom trailing streets of yellow over drab walls। ठीक है, अब उस पे क्या लगा था, पंपकिन का पेड़ लगा था। ठीक है, उसमें जो वाइन्स होती है ना, ऐसे ऐसे लता,
ठीक है, ऐसे होता है पंपकिन में ऐसे, ठीक है, और उस पे फूल लगते हैं पीले पीले, ठीक है। तो ये जो चीजें दिख रही थी उस बेरंग दीवार पे, वो क्या कर रही थी, वो उसमें एक ब्लूम पैदा कर रही थी, निखार ला रही थी, ठीक है, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लग रहा था, ठीक है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पे मेरा जो रूटीन था लोगों से बात करने का वो इंटरप्ट हो गया, वो रुकावट आ गई उसमें। क्यों आ गई? ठीक है, उसमें रुकावट क्यों आ गई? क्योंकि एज सून एज आई, आइए भाई, अब उसका भी रूटीन रुकावट हो गया था, हमारा भी रूटीन रुकावट हो गया, ठीक है। तो रुकावट हम उसका भी आ गया किसी कारण से, वो कारण पता है, हमारा भी रुकावट किसी कारण से आ गया, आपको पता है, ठीक है। अगर हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? आवर स्टडी हैज बीन इंटरप्टेड, ठीक है, हमारी स्टडी क्या हो गई? इंटरप्ट हो गई। आइए, ठीक है। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड, ठीक है, जैसे ही मैं उतरा स्टेशन पे वैसे ही क्या हो गया? छोटे बच्चों का समूह आ गया, मेरे अगल बगल खड़ा हो गया, ठीक है। दे वर सेलिंग बास्केट। अब देखिए यहाँ पे आपके कहानी का सबसे मेन चीज मिल गया। क्या मिल गया भाई? बास्केट, ठीक है। वो बच्चे क्या बेच रहे थे? बास्केट बेच रहे थे, हैंड वूवन बेच रहे थे, रीड बास्केट बेच रहे थे, ठीक है। और क्या बेच रहे थे? विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, उस पर सिंपल डिजाइन बनी थी, घर के बने सामान थे, बास्केट थे, उसको वो सब बेच रहे थे, ठीक है। आइए, दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, ठीक है। उन्होंने बास्केट ऐसे हाई होल्ड किया था ऊपर, और वो कुछ ऐसा चीज बोल रहे थे जो राइटर को नहीं समझ में आ रहा था। क्यों? राइटर इंग्लिश था भाई, अंग्रेज था, उसको हिंदी नहीं आती थी। अगर इन लोग बास्केट ऐसे लेके कहेंगे बास्केट ले लो बास्केट, या बास्केट खरीद लो, ठीक है, अब बास्केट हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे कहेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। पर उसको ये समझ में आ रहा था कि उन लोग जो कह रहे हैं उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, वो अपनी चीज बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। आइए, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये किसके चिल्ड्रन थे? शरणार्थी के। शरणार्थी कौन भाई? अब 1950 में देश आजाद हो चुका था जब ये विजिट किए, तो 1947 में देश का बंटवारा हुआ। तो बंटवारा हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान में लोग इधर आए उधर गए, तो वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनको यहाँ पे क्या कहा गया? शरणार्थी, रिफ्यूजी। तो ये उन्हीं के बच्चे थे, ठीक है। व्हेन पार्टीशन, देखिए यहाँ पे आ गया, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, ठीक है, डिक्रीड मतलब हो गया, 100 of thousands of people pulled up their route। अब जो लोग पुश्तैनी जमाने से मान लीजिए बसे थे इस्लामाबाद में, जो आज पाकिस्तान में है, ठीक है, और वहां पे हिंदू थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी जड़ों को वहीं छोड़ दिया, या वहां से उठे और क्या किए? चेंज देयर रेसिडेंस, और अपने घर को बदल दिया। 9 million people लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन लोग क्या किए? पाकिस्तान को छोड़ के कहां आ गए? इंडिया आ गए। और ये सब 9 मिलियन क्या हो गए? आपके रिफ्यूजी, क्योंकि उनका यहां पे कुछ नहीं था, ठीक है। आइए, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिजियम। अब वो किस डर से आए थे? कि वहां पे हो सकता है रिलीजन के आधार पे मारकाट हो, और मारकाट हो भी रही थी, ठीक है भाई। आप लोग कुछ पिक्चरें तो देखे ही होंगे, गदर देखिए, ठीक है, या अगर सलमान खान के फैन है भाई भारत देख लीजिए, तो उसमें ये सब थोड़ा बहुत दिखाया है। तो उसी मार काट से बचने के लिए लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया रिलीजन के बेस पे। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बना भी था रिलीजन के बेस पे, ठीक है। आइए, दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, वो बहुत गरीब, they were poor people to start with, they were poorer as they began their long trek, ठीक है। अब वो लोग क्या थे भाई? वो लोग गरीब व्यक्ति थे, गरीब इसलिए भी थे कि अगर अमीर भी थे तो वहां सब चीज छोड़ के आ रहे थे, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा गरीब थे जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया, लॉन्ग ट्रैक। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वो जो चीज ले सकते थे वो उन्होंने कैरी किया। क्या? कुछ खाना, कुछ सामान, ठीक है। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही वो क्या हो गए? वो खाने की कमी आ गई उनके पास। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हो गया? कुछ दिन बाद जो उन्होंने शुरू किया उसके कुछ दिन बाद जब खाना कम हो गया, खत्म हो गया, तो वो कमजोर पड़ने लगे और भूख के मारे मरने लगे।
जहां गिर जाते थे वहीं पे मर जाते थे, द एंड उनका। ठीक है, आइए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज। अब जो चिल्ड्रन थे जो बास्केट बेच रहे थे वो उन्हीं रिफ्यूजियों के क्या थे, बच्चे थे। ठीक है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज, दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटीज, setting up stalls, manufacturing simple article, trying to make a living in market already overcrowded। ठीक है, अब वो बच्चे, उनके माता पिता, उनके रिलेटिव, वो एक एक किसी सिटी में मिल के अपना गैदर ग्रुप बना के क्या करने लगे, सेटिंग अप स्टॉल लगाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल छोटा छोटा आर्टिकल बनाने लगे, सामान बनाने लगे, जैसे बास्केट हो गया आपका। ठीक है, और जो मार्केट पहले से ही लोगों से भरी हुई थी उसको और भर दिए, ओवर क्राउड कर दिए। ठीक है, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइंड द स्ट्रीट। ठीक है, वो कहाँ रहते थे, टेंट, कपड़े के बने हुए टेंट में, ऐसे टेंट होता है भाई। ठीक है, टेंट में रहते थे, कहाँ, सड़क के किनारे, फुटपाथ पे। ये सड़क हो गई आपकी, इसके किनारे वो सब टेंट लगा के रहते थे। ठीक है, the peasant among these refugees had been accustomed to title all their life for the annual income of agriculture family। उसमें से जो किसान थे पहले के, वो यहाँ पे आके भी किसानी का काम करने लगे। ठीक है, पर उनकी जो एनुअल इनकम थी ना, एनुअल इनकम क्या थी, एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एग्जिस्ट ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। साल के $100 से ज्यादा उनकी एवरेज इनकम नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे। ठीक है, अब समय देखिए, अंग्रेज थे तो इन्होंने अपने उसमें लिखा है। ठीक है, डॉलर में, सेंट में, शायद हम लोग कहानी लिखते या हम लोग या इंडिया के राइटर लिखते क्या लिखते, रुपए में, पैसे में। ठीक है, क्योंकि तब पैसा चलता था, कैसे 20 पैसा 30 पैसा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, आइए। ठीक है, लेस देन $2 अ वीक। ठीक है, देयर इज 1 मील अ डे। उनके पास खाने के लिए क्या था, सिर्फ एक समय का खाना। एन ओनियन, प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड मतलब यहाँ पे रोटी हो जाएगी। ठीक है, वो ब्रेड नहीं जो हम लोग खाते हैं। अ बाउल ऑफ पल्स, दाल का एक कटोरा, क्या था, विथ मिल्क। ठीक है, दूध था, प्याज था, रोटी था और दाल था। ठीक है, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज। ठीक है, कुछ चीज भी थी, चीज मतलब हो गया पनीर। ठीक है, नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो, कॉफी भी नहीं, ठीक है, टी भी नहीं, फैट मतलब कुछ कैलोरी नहीं थी, मीठा भी नहीं था और कोई मीट भी नहीं था। ये सब चीजें उनकी जिंदगी में नहीं थी, जिससे उन्हें क्या मिलता, पौष्टिक आहार हो जाता। ठीक है, $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। $100 एक साल का क्या होता है, एक हफ्ते का $2 भी नहीं होता। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न। तब भी वो छोटा सा अमाउंट क्या था, बहुत मुश्किल था कमाने के लिए। ठीक है, हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू द पीपल। सिर्फ लोगों को बास्केट बेच के ना उतना भी पैसा कमाना क्या था, बहुत मुश्किल था। टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम। और अब तो देखिए, जो बास्केट बना के बेच रहे हैं वो गरीब, प्लस जिनको बेच रहे हैं वो भी गरीब। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, खरीदने वाला भी गरीब, बेचने वाला भी गरीब। तो भाई जो खरीद रहा है जब वही गरीब है तो फिर खरीदेगा कैसे। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है, बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू परचेज देम। ठीक है, वो लोग गरीब इतने थे कि वो बास्केट नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, कौन, जो बायर थे, जो खरीदने वाले थे। आइए, दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेंट ऑन मी लाइक लोकटस। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। ठीक है, तो इसने कहा इसी कारण से जैसे मैं स्टेशन पे उतरा तो सब बच्चों ने मुझे घेर लिया, क्योंकि अब मैं गरीब नहीं था। उन्हें लगा कि ये एक प्रॉमिसिंग व्यक्ति है, प्रॉमिसिंग मार्केट है, इसे सामान बेचना चाहिए। ठीक है, और किसकी तरह घेर लिया, लोकटस की तरह। ये क्या होते हैं भाई, टिड्डी। बहुत लोग, अभी आप लोग लॉकडाउन में सुने होंगे टिड्डी दल, टिड्डी दल। ठीक है, तो टिड्डी था। ठीक है, आइए।
ठीक है, सबको मजा आ रहा होगा, कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही बढ़िया तरीके से हंसते खेलते पढ़ते हुए आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को कहानी भी समझ में आ जाएगी। आइए अगला क्या है, आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ आना, मैंने कुछ आने के लिए एक छोटा सा बास्केट खरीद लिया। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और एक क्या किया, फल का बास्केट खरीद लिया कुछ ज्यादा। किससे ज्यादा, बिट मोर का मतलब इस आना से ज्यादा। ठीक है, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, एक ब्यूटीफुल सुंदर सा पेपर बास्केट खरीदा, पर पेपर कैसा था, वेस्ट पेपर था। कैसा पेपर था, वेस्ट पेपर था। ठीक है, उसको कितने में खरीदा, 1 रुपए में। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, ठीक है, एक सिली हुई बास्केट खरीदा 1 रुपए में। ठीक है, सिली हुई बास्केट खरीदा कितने में, 1 रुपए में खरीद लिया। अ फ्यू फैंस, ठीक है, फॉर आना और 2, कुछ पंखे खरीद लिए एक आना या 2 के लिए। ठीक है, ठीक है, माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नो स्पेंड 50 सेंट, मेरे दोनों हाथ भर गए थे और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। ठीक है, द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, ठीक है, अब बच्चे मुझसे पास कर गए, क्रॉस कर गए और वही चीज जो वो बोल रहे थे उसको फिर से बोलने लगे। ठीक है, ठीक है, अभी तक क्या किया, उसने पूरा बास्केट खरीद लिया, कुछ सामान खरीद लिए, कुछ फैन खरीद लिया और उसने क्या 50 सेंट भी खर्च नहीं किया और उसके दोनों हाथ भर गए। और क्या हुआ, जो बच्चे थे वो उसको पास कर गए और अपना जो भी बोल रहे थे, सामान बेचने का तरीका जो था वो बोलते हुए आगे चले गए। ठीक है, आइए उसके आगे बढ़ते हैं। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं एक एकदम क्या कैदी की तरह हो गया था, चारों तरफ से घिरा हुआ और मूव नहीं कर पा रहा था, अनेबल टू मूव था। ठीक है, बढ़ नहीं पा रहा था कहीं नहीं। ठीक है, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बहुत ही एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब होता है वो अपने काम में एकदम निपुण, ठीक है, तेज तर्रार व्यक्ति, मेरे सामने एक तेज तर्रार 9 साल की लड़की खड़ी थी जो सबसे अच्छी वेंडर थी। ठीक है, सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक बहुत ही अच्छा लवली बास्केट था विथ हैंडल, हैंडल के साथ एक लवली बास्केट था। एंड सी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, वो उसके लिए क्या चाहती थी, 1.5 रुपए, 1 रुपए 50 पैसा वो चाहती थी उसके लिए। ठीक है, और अबाउट 30 सेंट या फिर 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो क्या थी, वो बहुत खुददार प्लीडर थी, अर्न करना चाहती थी। ठीक है, भीख के रूप में पैसा नहीं चाहती थी। देयर वर टीयर्स इन हर आई, उसके आंख में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हार्ट, वो इस टोन में प्लीड कर रही थी। हाँ, और बेग मतलब, बेग कहने का मतलब मान लीजिए भीख मांग रही थी कि भाई मेरा सामान ले लीजिए आप, इस तरह कह रही, इस तरह प्लीड कर रही थी कि किसी भी दिल को वो भेद दे। ठीक है, किसी भी दिल को वो भेद दे। आइए, माई आर्म्स वर फुल, मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। देखिए यहाँ पे रूम का मतलब हो गया जगह। ठीक है, यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं हो गया। ठीक है, आपका वर्ड की मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से बदल जाती है। ठीक है, आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और कोई जरूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, एक किसी बास्केट के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने सारे बास्केट और फैन को लेफ्ट आर्म पे बैलेंस करने के बाद आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, अब सारे सामान को लेफ्ट हैंड पे बैलेंस करके मैं राइट हैंड से अपने पॉकेट में हाथ डाला कोट के और कुछ पैसे निकाले। पर है 15 सेंट, कितने थे, 15 सेंट। इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, अब वो सब पैसे मैंने क्या किए, उस लड़की के बास्केट में डाल दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रॉन्गली बिफोर मी, जो लड़की ने मेरे सामने आगे बढ़ाया था कि भाई सर या जो भी कह लीजिए, साहब आप खरीद लीजिए इसको मुझसे भी बास्केट, वो उसने ऐसे आगे बढ़ाया था। मैंने क्या किया, जेब में हाथ डाला, 15 सेंट निकाले, 15 सेंट उसमें डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसे समझाना चाहा कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता हूं, पर मैं तुम्हें ये पैसे दे दे रहा हूं। ठीक है, आइए, ठीक है,
बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, पर मैं तुम्हारे इतने निवेदन को, विनती को, उस पैसे को देके ग्रेटिट्यूड करता हूं, ठीक है। I realized at once what offense I had given. मुझे तुरंत ध्यान में आ गया कि मैंने क्या गलती कर दी, ठीक है, उस लड़की के बास्केट में पैसे डाल के मैंने क्या गलती कर दी। This child of 9 dressed in rags and on the edge of starvation, ये 9 साल की लड़की जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और भूख के कगार पे, raised her chin, ठीक है, अपनी क्या चिन को इसको कहते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाई, ठीक है, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady, ठीक है, और जितना भी उसके अंदर गर्व था, प्राइड का मतलब यहाँ घमंड नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे उचकी ऐसे करके बास्केट में हाथ डाला, ठीक है, और उसके अंदर जितना गर्व था, खुददार कि मैं बिना सामान बेचे पैसे नहीं लूंगी, और ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी का मतलब होता है एक औरत जो ग्रेस कैरी करके चलती है ना, एकदम खुददार लेडी, वैसे था, ठीक है। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने एकदम खुददारपन से ऐसे अच्छे से पैसे निकाले और वापस कर दिए, ठीक है। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज था जो मैं कर सकता था, वो क्या था, आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट खरीद लिया। उसने अपने क्या किए, सी वाइप्ड हर आईज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, अब उसने अपने आंसू पोछे, हंसी और प्लेटफॉर्म की तरफ झुक गई, ठीक है। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, घास के कुछ झोपड़ी के लिए, दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, घास से कुछ झोपड़ी उठाने के लिए झुक गई नीचे, जो कि उस रात को कितने के थे, 30 सेंट के, ठीक है। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये स्टोरी किसको बताई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई, ठीक है। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन दैट आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने भारत से प्रेम हो गया मुझे, ठीक है। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, मैंने जो लोगों को देखा जो गांव में थे या हाई ऑफिसेज में थे, ठीक है, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनके अंदर, सबके अंदर क्या था, गर्व था, और क्या, रहने का एक तरीका था, सिटीजनशिप थी, भारत के नागरिक होने का, रहने का, उन्हें भारत पे गर्व था, भारत चाहे ऐसा है, हमें भी भारत पे गर्व है, आज के भारत पे हमें भी गर्व है, ठीक है, भले लाख कमियां निकालते हैं हम लोग, पर भारतीय होने पे गर्व है, ठीक है, वैसे उस समय भी था। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उस समय देश नया नया आजाद हुआ, उन्हें आजादी को लेके भी एक पैशन था, ठीक है। बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, वो चाहे दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manner, had given me a glimpse of warm soul of India, ठीक है। इसने क्या कहा कि वो छोटी सी लड़की जो गरीबी में पैदा हुई है, उसको बोलना सही से नहीं आता, तमीज नहीं है बोलने की, लिखने का तमीज नहीं है, कोई मैनर नहीं है, पर उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे भारत के एक अच्छे सोल, ठीक है, भारत के क्या एक अच्छे सोल से मिलवा दिया, सोल मतलब आत्मा, कि भारत की एक आत्मा से मुझे मिलवा दिया, ठीक है। आपकी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, अ गर्ल विद बास्केट, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है, और बाकी जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।